बंद कमरा। रात के ठीक 2:17 हो रहे थे और पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा खिड़कियों के शीशे से टकराकर अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी। घर के अंदर इतना सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी खतरे की तरह महसूस हो रही थी। तभी अचानक अजय की नींद खुल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो, लेकिन उसे याद नहीं था कि सपना क्या था। वह कुछ सेकंड तक छत को घूरता रहा और फिर धीरे धीरे सिर घुमाकर पूजा की तरफ देखा, जो उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। अजय ने खुद को शांत करने की कोशिश की ही तभी उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक। यह आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी साफ थी कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। अजय सीधा उठकर बैठ गया। उसने ध्यान से सुना। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर वही आवाज़ दोबारा आई, टक टक टक। इस बार थोड़ी तेज। अजय का गला सूख गया। यह आवाज़ ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी, उसी फ्लोर से जहां एक कमरा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। वह कमरा जिसके बारे में उसकी सासू माँ प्रियंका के शादी से पहले दिन ही सख्त मना किया था। उस कमरे के पास भी मत जाना। अजय ने उस समय इसे एक सामान्य चेतावनी समझा था, लेकिन पूजा के चेहरे पर उस वक्त जो डर था, उसने उस बात को हल्का नहीं रहने दिया। अब वही कमरा उसे पुकार रहा था। कुछ देर तक अजय बिस्तर पर बैठा रहा, लेकिन जिज्ञासा और डर का मिश्रण उसे रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे उठा ताकि पूजा की नींद ना टूटे और कमरे से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसकी नज़र सीधे उस दरवाजे पर पड़ी। काला, पुराना और भारी लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा। उस पर एक जंग लगा ताला लटका हुआ था, लेकिन इस वक्त उस अलग था। ताला अपने आप हिल रहा था, टक टक टक। आवाज़ अब साफ थी। दरवाजे के अंदर से कोई उसे खटखटा रहा था। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, कौन है अंदर? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक अंदर से एक बहुत धीमी टूटी हुई आवाज़ आई, अजय दरवाज़ा खोलो। अजय का दिल जैसे रुक गया। उसने डरते हुए पीछे कदम बढ़ाया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस हल्की हल्की खरोंचने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दीवार को नाखून से खरोंच रहा हो। अजय तुरंत नीचे भागा और प्रियंका के कमरे का दरवाज़ा जोर से खटखटाने लगा। मम्मी, दरवाज़ा खोलिए, ऊपर ऊपर कोई है। दरवाज़ा खुला और प्रियंका सामने आई। उसके चेहरे पर नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। ऊपर उस कमरे में कोई है, वो मेरा नाम ले रहा है। यह सुनते ही प्रियंका के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल चुप हो गई। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा, तुमने सच में आवाज़ सुनी? अजय ने सिर हिला दिया। तभी पीछे से पूजा भी आ गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मम्मी, क्या वो फिर से? प्रियंका ने आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, हाँ, शायद वह वापस आ गया है। तीनों लिविंग रूम में बैठ गए। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ घर की दीवारें जैसे किसी पुराने राज को उजागर करने की कोशिश कर रही थी। प्रियंका ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, इस घर में पहले हम 4 लोग रहते थे। मैं, मेरे पति, पूजा और मेरा बेटा आदित्य। अजय चौंक गया। आदित्य?
उसने पूछा। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरा बड़ा भाई था, उसने धीमे से कहा। प्रियंका आगे बोली। 10 साल पहले एक रात वो उसी कमरे में गया था। हमने उसे मना किया था, लेकिन वह नहीं माना। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अंदर से उसकी चीखें आ रही थीं, इतने डरावनी कि हम आज तक भूल नहीं पाए। अजय का शरीर सिरह उठा। फिर क्या हुआ? उसने पूछा। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। सुबह दरवाज़ा अपने आप खुल गया, लेकिन अंदर आदित्य नहीं था। बस दीवारों पर खून के निशान थे और गहरी खरोंचें, जैसे उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। पूजा जोर से रोने लगी। अजय अब समझ चुका था कि यह सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि एक रहस्य था, एक डरावना रहस्य। तभी अचानक ऊपर से एक जोरदार आवाज़ आई, धड़ाम। तीनों चौंक कर खड़े हो गए, सीढ़ियों की तरफ देखा, और जो उन्होंने देखा उनसे उसने उनके होश उड़ा दिए। ऊपर वाला दरवाज़ा अब खुल चुका था। अंदर से काला अंधेरा धीरे धीरे बाहर फैल रहा था, और उस अंधेरे में एक आकृति दिखाई दे रही थी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। दीदी, वह आवाज़ आई। पूजा कांपते हुए बोली, भैया। आकृति धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। अजय ने तुरंत पूजा का हाथ पकड़ा। यह आदित्य नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह कुछ और है। लेकिन प्रियंका वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गुस्सा था। तू मेरा बेटा नहीं है, उन्होंने जोर से कहा। तू जो भी है, आज यही ख़त्म होगा। अचानक वह आकृति खींचने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि दीवारें कांपने लगीं। घर के सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगे और बंद होने लगे। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। प्रियंका धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। तूने मेरा बेटा मुझसे छीना, अब मैं तुझे इस घर से निकालूंगी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और वह आकृति पीछे की तरफ खींचने लगी। उसकी चीखें और तेज हो गईं, और अगले ही पल वह अंधेरे के साथ वापस कमरे के अंदर समा गई। धड़ाम। आवाज़ अपने आप बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने लगी थी। बारिश रुक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब अजय ने ऊपर जाकर उस दरवाजे को देखा, तो उसका दिल फिर से बैठ गया। दरवाजे पर अब ताला नहीं था, और उस पर एक नई खरोंच लिखी थी, अजय तुम अगला हो। सुबह हो चुकी थी, लेकिन अजय के लिए रात अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही शब्द घूम रहे थे, अजय तुम अगला हो। उसके मन में डर था, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक बेचैनी थी, सच जानने की। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा और उस बंद दरवाजे के सामने आकर रुक गया। दरवाज़ा अब शांत था, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस पर बनी खरोंचें साफ बता रही थी कि यह खामोशी सिर्फ एक धोखा है। नीचे से पूजा की कांपती आवाज़ आई, अजय मत जाओ प्लीज। अजय ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बिना जवाब दिए दरवाजे पर हाथ रखा। पीछे खड़ी प्रियंका ने धीमी लेकिन भारी आवाज़ में कहा, अगर अंदर जाओगे तो या तो सच लेकर लौटना या फिर मत लौटना। अजय ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराया और खुल गया। अजय सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि जैसे रोशनी भी वहां जाने से डर रही हो। अजय ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन अब वहां दरवाज़ा नहीं था। अजय अब किसी कमरे में नहीं, बल्कि एक लंबे, ठंडे और सुनसान गलियारे में खड़ा था। दीवारें टूटी हुई थीं
और उन पर गहरी खरोंचें थी, जैसे किसी ने बाहर निकलने की आखिरी कोशिश में उन्हें नोच डाला हो। हवा में एक सटी हुई गंध थी जो धीरे धीरे उसकी सांसों में भरती जा रही थी। कोई है, अजय की आवाज़ गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज़ लौट आई। तभी उसे हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वह सावधानी से आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर एक छोटा सा लड़का जमीन पर बैठा रो रहा था। उसकी पीठ अजय की तरफ थी। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। आदित्य, उसने धीरे से पुकारा। लड़का अचानक चुप हो गया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और बेहद धीमी गति से मुड़ा। अजय की सांस वहीं अटक गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें पूरी तरह काली, होठ फटे हुए और चेहरे पर एक अजीब टेढ़ी मुस्कान। वह कुछ पल तक अजय को घूरता रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, मैं आदित्य नहीं हूँ। अजय के कदम अपने आप पीछे हट गए। तो तुम कौन हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह मुस्कुराया और उसकी मुस्कान भी डरावनी हो रही थी। मैं वो हूँ जिसे तुमने बाहर आने दिया। अजय के दिमाग में जैसे सब कुछ एक साथ साफ होने लगा। रात की आवाज़ें, उसका नाम पुकारना, दरवाजे का हिलना, यह सब एक जाल था। आदित्य कहाँ हैं? अजय ने हिम्मत करके पूछा। अचानक गलियारे की दीवारें हिलने लगी। उन पर उभरे निशान धीरे धीरे चेहरे में बदलने लगे। डरे हुए, दर्द से भरे, चीखते हुए चेहरे। उसकी आंखें अजय की तरफ देख रही थीं, जैसे मदद मांग रही हों। यही है वह चीज़, बोली। यह सब हैं। जो भी अंदर आया कभी वापस नहीं गया। अजय ने डरकर पीछे हटना शुरू किया, फिर अचानक दौड़ पड़ा। लेकिन गलियारा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जितना वह भागता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। तभी अचानक ज़मीन से ठंडे सड़े हुए हाथ निकलने लगे। उन्होंने अजय के पैरों को पकड़ लिया। अजय फिर गिर पड़ा और खुद को छुटाने की कोशिश करने लगा। नहीं, मुझे जाने दो, वह चिल्लाया। चारों तरफ वही आवाज़ गूंजने लगी। अब तुम भी यहीं रहोगे। अजय पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था कि तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। अजय, आंखें बंद करो। यह प्रियंका की आवाज़ थी। अजय ने बिना सोचे तुरंत अपनी आंखें बंद कर डालीं। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। ना कोई आवाज़, ना कोई हाथ, ना कोई चेहरा। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह फिर से उसी कमरे में खड़ा था। सब कुछ सामान्य था। दीवारें साफ थीं, कोई खरोंच नहीं, कोई गलियारा नहीं। सामने दरवाज़ा था। अजय बिना एक पल रुके बाहर भागा। नीचे पहुंचते ही पूजा दौड़कर उसके गले लग गई। अजय, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज़ में राहत भी थी और डर भी। अजय चुप रहा। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। प्रियंका की नज़र जैसे ही उसकी आंखों पर पड़ी, वह एक कदम पीछे हट गई। अजय की आंखें अब पूरी तरह काली थीं। प्रियंका की आवाज़ कांप गई, तू अजय नहीं है। अजय के होठ धीरे धीरे फैलने लगे। वह टेढ़ी डरावनी मुस्कान। अजय अंदर रह गया। उसने बेहद शांत आवाज़ में कहा, और मैं बाहर आ गया। पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसके कदम जैसे ज़मीन में जम गए थे। घर की लाइट्स अचानक झपकने लगीं। हवा तेज हो गई। ऊपर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। तीनों की नज़र ऊपर गई। दरवाजे पर एक नई खरोंच उभर रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। धीरे धीरे शब्द साफ हुए, पूजा। पूजा की सांस अटक गई और तभी उसके पीछे खड़ा अजय धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब यह कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। असल डर तो अब शुरू हुआ था।